सचिन सर ना मराठी में जो केबीसी आता है, कौन होनार करोड़पति, वो भी होस्ट करते हैं जी सर। बहुत बार ऐसा होता है आदमी यारी दोस्ती में या रिलेशनशिप में कोई अच्छी पोस्ट पे हो जाए, फोन बड़े आते हैं कि हमारा। आपको कभी ऐसा कोई फोन आया कि सचिन भाऊ मेरा एक भतीजा आ रहा है, हाँ 5,000 खर्चा करके उसका सिलेक्शन हुआ, कम से कम 15,000 जिता देना? बाई गॉड आया है, बाई गॉड आया है। सीरियसली? और हमारे अब मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक सीनियर एक्टर का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि सचिन, हाँ एक काम था, ये मेरी पड़ोस में ये बड़ी होशियार बच्ची है, इसका नाम है सुहानी, और ये जो है पढ़ी लिखी है, डबल ग्रेजुएट है। अब तुम तो बैठे ही हो वहां, इसको कुछ करा दो, हॉट सीट पे बिठा दो। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा नहीं सर, वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, 6 महीने से चलता है, फिर रिटर्न एग्जाम भी होती है, फिर अब तो वेब पे हो गई, लेकिन फिर भी बड़ा सीरियस मामला है। इतना क्या, अब तुम बैठे हो, इतना नहीं कर सकते? तो मैंने कहा बाय गॉड नहीं कर सकते। अच्छा इतना ही नहीं है, लोगों के फोन आते हैं, वो तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो सामने आके बैठता है ना, जो भी है, तो वो सोचता है ए, फिर आपको देखता है बी, सी, मतलब आप ही से पूछ रहा यार हमको क्या काट रहे हो? मैंने कोशिश की थी। अच्छा आप भी हाँ, मतलब यार ये आप बताइए। बताता नहीं है सचिन। मैं भी गेस्ट थी एक बारी और मैं सचिन को देख रही थी, और मैं दोस्त हूँ, कुछ तो इशारा करो, मतलब बताओ। हेल्प। मैं होता सारे आंसर ईमेल कर देता आपको। अब आप देखो सर तभी देखो, तो तुझे वहां बैठाया नहीं। हाँ कभी ऐसा हुआ है सचिन सर, किसी ने कहा कोपचे में ले जाके कि सर 3.5 लाख जिता दो, 1.5 आपका, ओह गॉड। और आपने गुस्से में कॉलर पकड़ लिया हो कि गलत हिसाब लगाता है, 175, 50-50। एक्चुअली पता है, मुझे भी 1-2 बार मौका मिला केबीसी में जाने का। एक तो माहौल वाकई, म्यूजिक व्यूजिक सब आता, धड़ ऊपर से बच्चे साहब देखते, महाशय मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और जो फिर वो आवाज में बोलते हैं ना, उनकी आवाज भी ऐसी, जिस कुर्सी पे आप बैठे होते ना, वहीं से गुर्र गुर्र होता रहता है। सीरियसली। पर मैंने एक बात देखी, ऐसे सोनाली जी जैसी ब्यूटीफुल लड़की चली जाए ना, तो बच्चन साहब के सवाल अलग हो जाते हैं। अच्छा, गुलाब का फूल किस रंग का होता है? और हम जैसे चले जाएं, हुमायूं कब आया था? अगर हम बता भी दें कि इस साल आया था, इस दिन आया था, फिर आगे बढ़ते हैं, कितने बजे आया था? आइए, बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। आइए। अर्चना जी, ये बाय गॉड सही बात है कि संडे हमारा कपिल के बिना निकलता नहीं है। वाह वाह। और जो एपिसोड हम देखते हैं वहां तो सामने बैठ के हंसते हैं ना, आज तो यहाँ बैठे हैं तो कुछ अलग ही एक ऐसी फीलिंग है कि मतलब, एंड इसको मैं बोलता हूँ बॉम्बे ड्रीम, कि एक ऐसी कहानी है कि जो अमृतसर से पता नहीं जो भी सपने लेके आए होंगे, और यहाँ आने के बाद जो सपने साकार हुए हैं, उसका ये बहुत कमाल एग्जाम्पल है। बहुत टैलेंटेड। लव यू सर, थैंक यू। एब्सोल्युटली। और पता है, ये मुझे एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं, मुझे हर एपिसोड सपने जैसा लगता है, क्योंकि हम आपको हमेशा देखते आए हैं बड़े पर्दे पे, है ना। तो मुझे कभी कभी सच्ची में यकीन नहीं होता कि मैं इतना बगल में बैठ के बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले का कर्म है सर, भोलेनाथ। अरे वाह। हाँ। आप पिस्ता खाएंगी? नहीं आप नहीं, आई एम ओके। सारे लेडीज ड्राई फ्रूट हैं। आप भी ले सकते हैं। नहीं, वो सेकेंडरी ऑफर है सचिन तुमको। पहला तो सोनाली को ही है ऑफर। हाँ, इफ ये यू तो मैं डोंट ईट बीच में देन बैठा आई विल हूँ गिव इसलिए। सम टू सचिन। आपके पास जो बोतल है वो भी पूछ लो। मुझे अर्चना को एक कॉम्प्लीमेंट देनी है। अर्चना, तुम्हारे स्टॉकर्स, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें आप नहीं कह सकती, तुम इतनी Please, यंग हो। मुझे तू आई बोलो लव यार। यू। I love you too. And you're looking like $1,000,000. थैंक यू। मैं तुम्हें बताने वाली थी, सालों पहले तुम एयरपोर्ट आई थी मिडिल ऑफ द नाइट, और तुम राह देख रही थी किसी की, और मैं वहां आई थी किसी को रिसीव करने। यू वर वेल ड्रेस्ड, यू वर नॉट वेयरिंग मेकअप एट ऑल, लेकिन इतनी खूबसूरत लग रही थी तुम। यू वर सो स्टाइलिश। Oh, thank you. एंड Thank you बाद so में much. ऑफ कोर्स तुम, But I want to know, आया था कौन? तुम्हारे स्वीटहार्ट ही आए थे। अच्छा, okay. अब मुझे लग रहा है कि भारत जो है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है। क्यों? एक महिला दूसरी महिला की इतनी तारीफ कर रही है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां गॉसिप करती हैं और जेलस होती हैं। Exactly. आप जाओ, एक वैन में बैठ जाओ,
मुझे रिकॉर्ड करना है। आप लोग क्या बातें करते हो, मुझे रिकॉर्ड ही करना है। मुझे लगता है कि ये लड़के लोग होते हैं ना, ये ज्यादा गॉसिप करते हैं, है ना? बहुत ज्यादा। पर देखो बातें आप ही की करते हैं हम। क्लीन बोल्ड, मतलब आउट हो गई मैं। पर बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। ये जो 3 माले के आपने इयर रिंग्स पहने हैं, मतलब कमाल है। वाह। दिल चाहता है कि कितने साल हो गए सोनाली जी? लगता तो है कि 2 साल हो गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 20 साल हो गए। वाह। कौन सा च्यवनप्राश खाती हैं आप? कोई तो फर्क नजर आए 20 साल बाद? कोई फर्क नहीं है? नहीं, वो सारी टीम ही यंग लगती है ना, तो मुझे भी टीम का हिस्सा होना जरूरी है। तो माँ बन गई हूँ, लेकिन वही एक शायद च्यवनप्राश है। आपकी शादी हो गई? ये बड़ा डिसअपॉइंटेड है। बेटी है मेरी 10 साल की। एक्चुअली 20 साल बाद भी सेम आप वैसी की वैसी लग रही हैं। True, तो बड़ा मजा आया आज absolutely आप। ये सीरीज में रवि भैया चीटिंग करवा रहे हैं। तो रवि भैया, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ, आपने पूछा नहीं प्रोड्यूसर से कि मैं आपको बदमाश लगता हूँ? हाँ, मतलब मैं पहली बात तो शॉक्ड हो गया कि मुझे क्यों। तो बड़ा ग्रेसफुली मनोज पिल्लई उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही कर सकते हो ये किरदार। बड़ा ही चेहरा ऐसा बहुत स्व और बहुत ही पैलेशियल घर है इसका, इसकी एक जर्नी है वो। और उसको मतलब मुझे फिर ऐसा लगा कि किरदार तो मैं करता हूँ, और अनगिनत रूप मैंने 650 फिल्म की अभी तक। क्या बात है। तो ये रोल जब मुझे मिला, मैं बोला ठीक है किरदार ही करना है। तो बोले सब कहें सांसद हो गए आप बड़ा सोच समझ के। मतलब देखो, सांसद हूँ, और लेकिन देश जानता है कि सांसद मैं इसलिए बना। गोरखपुर ने मुझे 7.5 लाख वोट इसलिए दिए क्योंकि मैं उनको 30 साल से एंटरटेन कर रहा था इस देश को और गोरखपुर को। वो मेरी पहली पहचान है। मैं किरदार करूँगा, हाँ, राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं करूँगा, ऐसी कुछ न हो कि गलत। इसमें एक है कि किरदार है, और वो बताता है कि ये शॉर्टकट है, और शॉर्टकट मैं सबको ही कहूँ, आप लोग देख रहे हो शो, शॉर्टकट मैं इसमें कमाना चाहता हूँ, लेकिन शॉर्टकट का पैसा भी शॉर्ट में ही चला जाता है। इसलिए जिंदगी में हम लोग सब लोगों ने मेहनत की। हम ये चारों जो बैठे हैं, हम लोगों ने लोग चल कर आते हैं, हम लोग रेंग कर ऊपर आए हैं। तो मैं शॉर्टकट कभी नहीं लेना लाइफ में, लॉन्ग कट में थोड़ा समय। इनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, एक श्याम बेनेगल जी की हम लोगों ने फिल्म की थी। हम लोग, अरे याद मत दिलाओ। वेल डन अब्बा। वेल डन अब्बा। तो मेरा सपना तो देखो, मुझे रवि के साथ काम करने का मौका मिल रहा था जी। श्याम बाबू ने बोला था कि मेरी बरसों से तमन्ना थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो उन्होंने बोला कि एक रोल है, करोगी? मैंने कहा करूंगी। उन्होंने कहा कि बहुत स्वीट किरदार है, और एक न्यूली मैरिड कपल होता है, तुम बीवी हो और रवि किशन तुम्हारे पति रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, वंडरफुल जी। तो मैं हैदराबाद चली गई। वी वर शूटिंग एट रामोजी राव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं सेट पे गई, चलो चलो चलो। उसमें बमन ईरानी भी थे, हमारे रजत भी थे, रजत कपूर। अच्छा जी। तो मैं गई और मैं श्याम बाबू के पैर छुए और मैंने कहा रेडी सर। तो उन्हें कहा रेडी, वेरी गुड सोनाली, अब तुम्हें ये रवि है, इसके ऊपर कूदना है। यू आर इन लव, पलंग तोड़ दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.